इस मूवी में हमें फ्यूचर की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। इसलिए लूनर नाम की एक कंपनी ने चांद पे एक बेस बनाया है, क्योंकि चांद पे हीलियम 3 मौजूद है। इसकी मदद से हम एनर्जी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये हीलियम 3 पृथ्वी पे नहीं पाया जाता है, ये सौर ऊर्जा से पैदा होता है। जबकि पृथ्वी पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से वो पृथ्वी पे नहीं आ पाता है। जबकि चांद पे हीलियम 3 मौजूद है, इसलिए इंसानों ने यहाँ पे अपना बेस बना लिया है और बड़े बड़े हार्वेस्टर से चांद पे माइनिंग करके हीलियम 3 निकालने का प्रोसेस किया जाता है। अब किसी को चांद पे इन सब प्लान की देख रेख करनी थी, तो इसके लिए सैम्बल नाम के एक आदमी को छोड़ा गया है जो कि करीब चांद पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था। ऐसे ही यहाँ पे हर एस्ट्रोनॉट 3 साल के लिए आता है। जब सैम्बल चांद पे गया था तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और अब सैम्बल की एक बेटी है, लेकिन सैम्बल इनसे लाइव चैटिंग नहीं कर पाता है क्योंकि चांद पे जिस सैटेलाइट की मदद से बात की जा सकती है वो सैटेलाइट खराब हो गया है। लेकिन सैम्बल ये सोच रहा था कि आखिर ये कंपनी इसे ठीक क्यों नहीं कर रही है। सैम अपनी फैमिली को एक और मैसेज भेजता है जिसका जवाब काफी समय बाद आता है। अब सैम के पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय बाकी है जिसके बाद वो पृथ्वी पे अपनी फैमिली के पास जा पाएगा। यहाँ पे सैम का ध्यान रखने के लिए एक आर्टिफिशियल मशीन है जिसका नाम है गट्टी। सैम के लिए इस सेल में हर तरह की सुविधा है। सैम इस सेल से बाहर तभी जाता है जब हीलियम का कंटेनर भर जाता है जिन्हें वो पृथ्वी की तरफ भेज देता है। अब अकेले रहने की वजह से सैम की दिमागी हालत खराब होने लगती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे देख रहा होता है लेकिन तभी उसका हाथ गर्म पानी से जल जाता है। ये लड़की सैम का बस एक वहम थी। जब सैम हीलियम से भरा कंटेनर बाहर लेने के लिए जा रहा होता है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और वो हार्वेस्टर से ही टकरा जाता है और उसका एक बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जब सैम की आंख खुलती है तब वो पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, जिसपे गट्टी बताती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम सेल के अंदर हो। अब सैम को कुछ याद नहीं होता है तो सैम बिस्तर से उठता है और हम देखते हैं कि सैम को चलने में बहुत ही दिक्कत होती है। सैम देखता है कि गट्टी किसी से लाइव बात कर रही है। अब गट्टी बताती है कि एक्सीडेंट में हमने गाड़ी और हार्वेस्टर गवा दिया। अब ये सुनकर टीम के दोनों मेंबर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। जब सैम गट्टी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे तो गट्टी कहता है कि लाइव कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं लूनर इंडस्ट्रीज को एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रहा था। अब अगले दिन सैम काफी बेहतर हो जाता है और तैयार होकर गेट के बाहर आता है, लेकिन डोर लॉक होता है। सैम गट्टी से बताता है कि बाहर हमारा एक हार्वेस्टर खराब है और उसे ठीक करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। गट्टी कहती है कि ठीक है, मैं कंपनी से बात करती हूँ। अगले दिन कंपनी की तरफ से रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाता है जहाँ पे सैम को बाहर जाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि सैम की तबीयत ठीक नहीं थी। ये दोनों मेंबर सैम से कहते हैं कि हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए हम धरती से किसी को भेज देंगे। ये सुनकर सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। अब सैम बाहर जाने के लिए वहाँ पे एक फॉल्ट करता है जिसे रिपेयर करने के लिए तुरंत ही वहाँ पे गट्टी आ जाता है और सब कुछ ठीक कर देता है। सैम कहता है कि मुझे इसे ठीक करने के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन गट्टी को डोर ओपन करने की परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन सैम के जिद करने पे गट्टी दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद सैम अपना सूट पहन के मून के ठीक उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जब वो उसके अंदर देखता है तब वो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सैम का ही हमशक्ल था। सैम उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उसे स्पेसशिप के अंदर लेकर आता है। सैम गट्टी से पूछता है कि ये कौन है। गट्टी बताता है कि ये सैम है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सैम 1 है जिसका हाथ शुरू में जल गया था और इसके हाथ में बैंडेज बंधी हुई है। अब सैम 1 जब सैम 2 को देखता है तब वो सोचता है कि जिस तरह से उसे लड़की दिख रही थी ठीक उसी तरह उसे उसका हमशक्ल भी दिख रहा है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सैम 1 जब अपने हमशक्ल को देखता है तब वो समझ जाता है कि वो एकदम रियल है। सैम 1 सोचता है कि ये उसका क्लोन होगा, जबकि सैम 2 सोच रहा था कि ये उसका क्लोन होगा। अब दोनों ही अपने आप को रियल समझ रहे थे, इसलिए दोनों में बहस हो जाती है। अब सैम 1 को लगता है कि यहाँ पे और भी क्लोन है क्योंकि जब सैम 1 का बाहर एक्सीडेंट हुआ तो इसके अंदर आने के बाद आंख खुल गई थी और किसी भी इंसान का धरती से यहाँ पे आना इतना जल्दी नामुमकिन है। इसलिए वो बेस की अच्छे से तलाशी लेता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इसी बीच गट्टी सैम 1 को बताता है, मैंने सैम 2 को धरती पे ये जानकारी देने से रोक दिया था कि तुम अभी भी उसी एक्सीडेंट पे हो और अभी जिंदा हो। अब दोनों सैम में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। सैम 1 गट्टी को बता देता है कि वो सैम 2 से लड़ाई करके आया है। सैम 1
एक गटी से पूछता है कि क्या मैं वाकई में एक क्लोन हूँ। तो गटी उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि 3 साल पहले जब तुम्हें जगाया गया था तो तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे। गटी आगे कहता है कि ये झूठ है, क्योंकि जब भी किसी क्लोन को जगाया जाता है तो उससे यही कहा जाता है, यानी कि सैम 1 सैम 2 दोनों ही क्लोन है। ये जानने के बाद सैम 1 कहता है कि मैं अगर क्लोन हूँ तो मुझे अपनी पत्नी क्यों याद है। तो गटी कहता है कि असली सैम की याददाश्त तुम्हारे अंदर इम्पोर्ट की गई है, इसलिए तुम्हें असली सैम की बीवी याद है। अब ये सुनकर सैम 1 बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि सैम के डीएनए और उसके याददाश्त से वो एक क्लोन था। इसके बाद सैम 1 सैम 2 के पास जाता है, जहाँ पे सैम 2 कहता है कि जब मेरी आँख खुली तो मुझे बाहर तुम्हारे पास नहीं जाने दिया गया, और साथ ही उसे लाइव कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है। लेकिन सैम 1 को यकीन नहीं होता है, क्योंकि सैटेलाइट तो खराब थी और धरती पे बात करना इम्पॉसिबल था। जिसपे सैम 1 कहता है कि हो सकता है कि वो लाइव चैट नहीं बल्कि रिकॉर्डेड मैसेज हो। लेकिन सैम 2 कहता है कि नहीं, गटी तो रिप्लाई दे रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लूना इंडस्ट्रीज ने ये सब इसलिए किया कि हम धरती पे किसी से बात ना कर पाए। इसी बीच इन्हें एक मैसेज मिलता है, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि अगले 11 घंटों में एक रेस्क्यू टीम चांद पे आएगी, जो कि हार्वेस्टर सही करेगी। इसके बाद दोनों शहर से बाहर निकल के अलग अलग दिशा में जाते हैं, जहाँ पे इन्हें कुछ दूरी पे एक बड़ा सा एंटीना दिखाई देता है। ये असल में सिग्नल जाम करने के लिए था। अब दोनों समझ जाते हैं कि ये सब इसी कंपनी का किया धरा है सब कुछ। इसी बीच सैम 1 जिसका 3 साल पूरा होने वाला है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो वापस बेस में आ जाता है। और जब वो वार्मिट कर रहा था तब वो देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। अब ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है। अब ये सब पता करने के लिए वो अब पुराने डेटा को चेक करता है। यहाँ पे पासवर्ड था, जिस वजह से वो लॉगिन नहीं कर पाता है। तभी गटी पासवर्ड लॉगिन कर देता है और सिस्टम ऑन हो जाता है। यहाँ पे सैम 1 कुछ पुराने क्लोन के पिक्चर और वीडियोस देखता है। इनकी भी तबीयत 3 साल बाद खराब होने लगती है। अब सैम 1 को 3 साल बाद पृथ्वी पे घर वापस भेजा जाएगा, लेकिन इन्हें स्लीपिंग चेम्बर में सुलाया जाएगा, और जब इनकी बॉडी अंदर जाएगी तब उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हर एक क्लोन के साथ किया जाता है।